इस वक्त की हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है और ये खबर है तमाम पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 चुनाव को लेकर यूपी में सभी दल अपने चुनावी मोड में आ चुके हैं। आज भी यूपी में बड़ी हलचल है। आज ओवैसी के मिशन यूपी का दूसरा दिन है। सुल्तानपुर में वे एक रैली करने वाले हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके वो आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज चौथा दिन है। ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी लगातार सम्मेलन कर रही है और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने वोट को साधने के लिए यात्राएं भी निकालने की तैयारी में। समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा भी निकाल रही है। साथ ही किसान नौजवान यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। तो देखिए, चुनावी हलचल पर उत्तर प्रदेश की पैनी नजर है एबीपी न्यूज़ की और ग्राउंड जीरो पे हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में है रणवीर, जो सियासी हलचल है उससे साफ हो रहा है कि अब सभी दल अपना गियर डाल चुके हैं। चुनावी मोड का जो गियर है वो अप है और सभी धड़ाधड़ अपने जिलाध्यक्षों से लेकर अपने काडर के मूवमेंट पर जुटे हुए हैं। विकास, देखिए 5 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है और यूपी में 403 सीटें हैं। ऐसे में लोकसभा के बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी का चुनाव है और सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा की बात है। अगर बात करें बीजेपी की, सत्ता में है और उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुत्व की लाइन पे चलना है और विकास को अपना दूसरा एजेंडा बना करके लोगों के बीच पहुंचना है। लेकिन अगर बात करें बाकी विपक्षी दलों की, तो अभी लड़ाई ये है कि मुख्य विपक्षी दल कौन है और इसी जद्दोजहद में समाजवादी पार्टी, बसपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस कोशिश में लगी है कि अपने आप को मुख्य विपक्षी दल बता सके। इसीलिए आज बीएसपी प्रमुख मायावती मंडल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक करने वाली हैं। समीक्षा करेंगी कि जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है वो किस तरीके का उसका रिस्पांस है, कैसे ब्राह्मणों को जोड़ा गया है और कैसे आगे स्ट्रेटजी बनाई जाए। इसके अलावा ओवैसी भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं यूपी में और आज वो सुल्तानपुर पहुँचेंगे। कुछ चुनिंदा सीटें उन्होंने अपनी टारगेट कर रखी हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पहुंचना है, मुसलमानों को बताना है। और जिस तरीके से कल ओवैसी ने कहा कि 60 साल उनको जिताया है और अब मुसलमान जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो ये बताने की कोशिश कि अगर मुसलमानों का अच्छा और सच्चा रहनुमा कोई है तो वो ओवैसी हैं। इसी कोशिश में वो लगे हैं। यूपी में 3 दिन का दौरा है और कल अयोध्या से उन्होंने शुरुआत की है। तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को भी देखिए, आप जिन दलों के साथ उनका गठबंधन हो गया है उन दलों को भी आगे करके वो चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश में लगे हैं। जी, तो रणवीर ग्राउंड जीरो से मौजूद थे, जो बता रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी मोड में आ गए हैं सभी दल। अपने काडर को किस तरह से मोबिलाइज करने के लिए लगातार बैठकें, यात्राएं और सम्मेलन कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।